अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अच्छे हालात में होंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक सीरीज़ ऐसी बनाई जाए जिसमें मैं यूके के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डिग्रीज़ ले ली हैं या जिनको साल या साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है यूके में और उनके पास यूके के हालात पे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं या यहाँ की अपडेट्स हैं प्रॉपर या उन्होंने रियल लाइफ़ में जो चीज़ें यहाँ पे फ़ेस की हैं, वो उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आप सबके सामने लेके आए जाएँ। तो उसी सीरीज़ के सिलसिले में आज हमारे पहले मेहमान हैं मोहम्मद सबूर साहब, जिन्होंने यूके से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली हुई है मास्टर्स की। इनको 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और इस वक़्त इनका स्टेटस जो है वो पीएसडब्ल्यू है, वीज़ा स्टेटस इनका पीएसडब्ल्यू है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कौन-सी यूनिवर्सिटी से डिग्री की, क्या फ़ीस थी इनकी यूनिवर्सिटी की, कब ये यहाँ पे आए और बाकी भी जितने एक्सपीरियंसेस थे जॉब्स के हवाले से या ओवरऑल यूके की मार्केट को लेके जो कुछ भी इनके तजुर्बात हैं वो इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद सबूर साहब, वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। माशाल्लाह से हम बड़े खुशनसीब हैं कि पहली पॉडकास्ट आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा। तो मेरे व्यूअर्स को सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, बता दें कि किस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की और क्या सीन था उस यूनिवर्सिटी का, थोड़ा-सा शॉर्टली बता दें। वालेकुम अस्सलाम और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद सबूर है और मैंने आज से यहाँ से 1.5 साल पहले 2023 सितंबर इनटेक में मैं आया था यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के अंदर। तो वहाँ से ही मैंने किया इंटरनेशनल बिज़नेस में अपनी मास्टर की डिग्री ली है और अब मैं पीएसडब्ल्यू पर हूँ। आप कौन से साल आए थे, थोड़ा-सा वो बता दें? अ, कितना टाइम हो गया आपको अपना वीज़ा स्विच करवाए हुए पीएसडब्ल्यू में? मतलब आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई है? मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी अगस्त में। सितंबर इनटेक है लेकिन वो अगस्त से स्टार्ट हुई है और अगस्त में ही ख़त्म हुई है, ठीक है? ठीक है। तो अगस्त 11th ऑफ अगस्त में मेरी जो है वो डिग्री ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मैं एज़ अ फुल टाइम वर्क अलाउ हो अलाउ गया हो था। जाता है हाँ, आपको, अलाउ हो गया बिल्कुल। और पीएसडब्ल्यू मैंने जाके फरवरी में अप्लाई किया। चेस्टर यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या थी? आप 2023 में आए हैं, राइट? या तो क्या फ़ी थी उस टाइम यूनिवर्सिटी की? फ़ी थी 11,750। और ये स्कॉलरशिप इंक्लूड करके थी या आफ्टर स्कॉलरशिप थी? ये आफ्टर स्कॉलरशिप थी। वैसे इनकी फ़ीस 13,750 है और स्कॉलरशिप के बाद स्कॉलरशिप आपको हर एक को मिल ही जाती है जिसका सीजीपीए 3 से ऊपर हो और और अभी आईएलटीएस किया हो आपने और करंटली आपको कुछ आइडिया है कि अभी इस यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या चल रही है? सेम ही है अभी, अभी चेंज नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद अभी तक हाँ, यूनिवर्सिटी की फ़ी थोड़ी-सी चेंज नहीं बढ़ी हुई? है, 12,000 कुछ हो गई है लेकिन मोस्टली कुछ कोर्सेज़ में अभी तक ये सेम ही है, ये चेंज नहीं हुई। अभी वही चल रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है चेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ आपका? क्लासेस का क्या सीन था? थोड़ा-सा बता दें अगर। यूनिवर्सिटी का हाँ, क्या ओवरऑल आपका जो है ना एक्सपीरियंस कैसा रहा यूनिवर्सिटी के साथ? यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जैसे बाकी अपने दोस्त हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनसे भी हम फीडबैक लेते रहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में कैसे एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से कि बहुत अच्छा था कि क्लासेस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। वीक में 2 क्लासेस होती थी और 4 वीक ऐसे चलता था 1 महीना और महीने के आखिर में जाके जो 2 वीक होते थे उनमें 1 क्लास होती थी। सिर्फ़ 1 दिन आपको यूनिवर्सिटी में जाना है और ये 6 वीक का एक आपका जो है ना वो बुक फिनिश हो जाती थी। तो मतलब ये वन बाय वन जो है आपका मॉड्यूल चल रहा था हाँ जी। एक मॉड्यूल स्टार्ट होता था और वो 1.5 महीने का होता था। और उस वक़्त से मतलब उस टाइम में सिर्फ़ एक ही मॉड्यूल हो रहा हाँ, होता था कि पैरेलली कोई 2-3 मॉड्यूल जिस तरह होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में? उसमें सिर्फ़ एक ही मॉड्यूल था। एक मॉड्यूल की क्लासेस होती थी वीक में पहले में 4 वीक जो है वो 2 क्लासेस होती थी हुँ। और उसके बाद जो लास्ट 2 वीक थे, 1-1 क्लास होती थी। उसके बाद 6 जो वीक हैं आपको वो कोर्सेज़ के थे और उसके बाद आपने असाइनमेंट जमा करवानी है। एक मॉड्यूल खत्म हो गया और फिर नेक्स्ट पे स्विच अच्छा, होते थे वन बाय वन चल 1 बाय रहा है। 1 या बाकी वैसे नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह होता है कि 3 या 4 मॉड्यूल्स सेम टाइम पे पढ़ाए जा रहे होते हैं, उनकी क्लासेस हो रही होती हैं और इकट्ठी ही उनकी असाइनमेंट्स होती हैं, तो ये तो वैसे बड़ा अच्छा सीन है कि आराम से अगर कोई स्टूडेंट अच्छे तरीके से पढ़ना चाहे, तो वो मेरे ख्याल हुँ। से इसको अच्छे तरीके से इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठा सकता है कि एक ही कोर्स पे वो अपना फ़ोकस रखे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम आते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान से जब आप आए यूके या आपकी प्लानिंग थी, ज़ाहिर है हर स्टूडेंट प्लान कर रहा होता है, सर्च भी कर रहा होता है सारा कुछ। तो ज़हन में यूके को लेके क्या ख़्यालात थे? बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है और अपना प्रॉपर जो वहाँ पे सीन था पाकिस्तान में, जो आपके ज़हन में ख़्यालात थे, जो आप सोचते थे कि यूके ऐसा है या मैं ये जाके ऐसा-ऐसा कर लूँगा, वो सारी चीज़ें ज़रा नाज़रीन के सामने रख दें। पाकिस्तान से यही ख़्यालात थे कि हर बंदा देखो जो भी स्टूडेंट आ रहा है और मोस्टली 80-90% मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँगा सबको कि हर बंदा कह रहा है कि मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ और बहुत कम ही होते हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे होते हैं।
मेन मकसद जो है वो रोज़ी रोटी का ही होता है कि असूल के ठीक है, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे मास्टर की डिग्री थी मेरे पास। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान में उसको मास्टर्स कहते हैं, यहाँ हाँ, बैचलर्स यहाँ पे कहते हैं। बैचलर है चलो वो। ठीक है, तो बहरहाल हम पाकिस्तान के हिसाब से बात कर रहे हैं तो हाँ, मास्टर्स चलो है। बैचलर की डिग्री थी वहाँ पे, और उसके बाद मैं एज़ अ लेक्चरर काम करता रहूँ वहाँ पाकिस्तान में भी। लेकिन अच्छा, कोई सैटिस्फैक्शन नहीं थी कि जॉब से और बाकी चीज़ों से, और जो फाइनेंशियल हालात भी होते हैं कि मतलब एक चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब मैंने ये डिग्री की हुई है मास्टर की, और उस हिसाब से आपको पे बैक नहीं मिलता। ठीक है। आपसे ज़्यादा कोई एक और जॉब करने वाला वो आपसे ज़्यादा कमा लेगा, और डेफ़िनेटली वहाँ पे हाँ, प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस में जो हाँ, लेक्चरार हैं, हाँ। उनका तो हमें पता है 15, 20, 25 हज़ार से ऊपर वाला सीन ही नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। तो आप 4 साल की एक मेहनत करके ज़हन में एक चीज़ बनी होती है कि मैं अब 4 साल मैंने मेहनत की है, डिग्री ली है, तो उसके बाद जो है ना मैं किसी व्हाइट कॉलर जॉब में जाऊँगा, कुछ जो है ना वहाँ पे मुझे प्रिविलेजेस हाँ, हाँ, हाँ। मिलेंगे या कुछ होगा, वो सारा सीन नहीं होता। कुछ भी नहीं है ऐसा और ज़्यादा। वो मेरे ख़्याल से स्टूडेंट्स हम लोगों ने तो बाद में सीखी है ये चीज़ें। आप लोगों को अपने यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर ही ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि ये जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती नहीं। ख़ैर, फिर यूके को लेके क्या आपका कॉन्सेप्ट था, वो उस पे आप कंटिन्यू करें, क्या कहना चाह रहे थे? अ, फिर यही है कि अगर वो सारा सिचुएशन देख के जॉब की, और ट्राई किया मैंने, 1.5-2 साल मैं वहाँ पे काम करता रहा हूँ, कि ट्राई किया कि इसी सिस्टम के अंदर रह के कुछ अपने लिए बेहतर कर लिया जाए, लेकिन एट द एंड फिर यही रिजल्ट है कि यहाँ से, इस कंट्री से मूव हो जाना चाहिए, कहीं बेहतर जगह पे जाएँ जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं और लाइफ़स्टाइल बेहतर हो। जी। तो ज़हन में था क्या मतलब कि यूके में अच्छा मैं स्ट्रेट थोड़ा-सा ना क्वेश्चन को करता हूँ, कि सबसे मेन चीज़ होती है कि जो भी लोग आते हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स भी कह लें, इनकम जो है ना कि पाउंड्स में वो कितना कमा लेंगे, क्या बना लेंगे। उस चीज़ को एग्ज़ैक्ट लेके आपके ज़हन में क्या फ़िगर था कि मैं कितने पैसे बना लूँगा या कितने पाउंड्स बना लूँगा डेफ़िनेटली यही पर सोच डे? थी कि जो है ना, जाएँगे बेहतर पाउंडों में कमाएँगे, अच्छा जो है ना वो लाइफ़स्टाइल होगा ये। मतलब एक कैलकुलेशन पता है वहाँ पे बैठ के ना स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं कि यही है, अच्छा घंटे की मिनिमम वेज है जी 11.5 पाउंड। अच्छा 10 साढ़े घंटे काम। 11 है तो 10 घंटे मैं काम कर लूँ, 10 नहीं मैं 12 भी कर सकता हूँ। हुँ, तो ये 100, 150, 120, 30 तो कहीं नहीं गया, हाँ, महीने का 3-4 हज़ार, 3-4 हज़ार हाँ, पाउंड बनेगा। तो उस हाँ। चीज़ उस सिनेरियो में कुछ ऐसा था आपके ज़हन में? कुछ हद तक क्लैरिटी थी कि पहले भी जो दोस्त आए हुए थे उनसे भी राब्ता होता था, और समझ आ रही थी कि ये जो 3-4 हज़ार है ये तो नहीं बनता, लेकिन ये है कि फिर भी पाकिस्तान से स्टिल तो हाँ, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। एक्सपेक्टेशन काफ़ी होती है, लेकिन समझ आती है जब आप यहाँ पे मूव ऑन होते हैं, और उसके बाद ही जब आपकी प्रैक्टिकल सही जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बाद ही हर बंदे का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ की फैमिली होती है, हर कुछ प्रिविलेज होते हैं, और कुछ का यहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेले हैं, खुद ही सर्वाइव करना है। तो हर एक बंदे की स्टोरी डिफरेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको यहाँ पर आके भी स्ट्रगल अपने करनी हिस्से की पड़ती है, स्ट्रगल करनी है। अपने से ही करनी अच्छा पड़ती है, अब राइट। आप आ गए यूके में, तो क्या जो है ना सबसे पहला इंप्रेशन क्या था यूके का आपके ऊपर? सबसे पहला, आप यूके लैंड किए हैं, आपने थोड़ा-सा देखा, एक्सप्लोर किया, तो क्या इंप्रेशन क्या था यूके का? पहला इम्प्रेशन ऐसा था कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो मिले हैं हमें जो रिसीव करने वाले, ठीक है? सबसे पहले तो किधर इमिग्रेशन ऑफिस में था। वहाँ पर लोगों का बिहेवियर, और जो वहाँ पे क्रू और जितना भी है, जब उनको देखते थे और पता चलता था कि ये किधर आ गए, ये तो बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं हमें। मतलब ये बात नहीं है कि प्रोफेशनल्स पाकिस्तान, हैं। हाँ, प्रोफ़ेशनल्स हैं, काफ़ी प्रोफ़ेशनल्स हैं। पाकिस्तान में ये होता है कि किसी भी आप सरकारी महकमे में भी कोई पीए में आ जाए तो फिर उसको भी ये नहीं है एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन ये है कि काफ़ी बेहतर, और अगले दिन ही मैं यूनिवर्सिटी गया, और यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे जो उनका स्टाफ था उन्होंने पता चला कि जी पहले दिन आए और उन्होंने यूनिवर्सिटी का टूर दिया। एक एक बंदे को लेके वो सारी यूनिवर्सिटी घूमते रहे। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, ये आपकी लाइब्रेरी है, यहाँ पे आपने जो है ना वो ब्रेक टाइम बैठना है, ये क्लासेस हैं, हर एक चीज़, और तो एक्सपेक्ट कर रहा था बाकी कि एक बंदे के लिए, वाक़ई एक जो है ना मतलब हाँ, अपनी वैल्यू फ़ील होती है वैल्यू आपको। फील होती है कि ये इंसान को इंसान समझ रहे हैं और इस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, तो पहला इंप्रेशन तो यही था, और उसके मतलब बाद तो ओवरऑल अच्छा हाँ, था। उसके उसके बाद बाद सबसे पहली जो यहाँ पे आके दौड़ होती है, यूनिवर्सिटी का तो चलो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसा सीन था। उसकी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं हम जाते कि आपने एनरोलमेंट करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, मैं बेशतर बार कर भी चुका हूँ। तो जॉब्स को लेके, सबसे पहले जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है मेरा ख़्याल है 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते वो थोड़ा-सा सुकून में रह सकता है, क्योंकि उसने जो थोड़ी बहुत सेविंग पाकिस्तान से लाई होती है, वो उस पे सर्वाइव कर रहा होता है।
लेकिन इवेंचुअली होता है ऐसे ही है कि फिर उसको वो ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि आगे फ़ी भी है, सारा कुछ मैनेज करना है, एक्सपेंसेस है, रेंट्स हैं, सारा कुछ है। तो जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था? जॉब कैसे मिली? कौन-सी मिली? क्या सीन था? यहाँ पर आके ही 2-4 दिन के बाद जॉब जॉब ढूँढना शुरू कर दी थी। टेक वे पे यहाँ पे जो शॉप्स हैं आगे-पीछे, तो एक शॉप थी वहाँ पे, डेज़र्ट शॉप थी, तो वहाँ पर जॉब मिल गई थी और वही बाटा रेट। पे रेट, तो बाटा रेट, हाँ जी, तो वो तो सबका वहाँ वही होता है, शुरू हाँ, में यहाँ पे। तो शुरू में देसी हुए होंगे डेफ़िनेटली। हाँ, तो पाकिस्तानी थे, अपने ही थे, तो हुँ। शुरू के 6-7 महीने वहाँ पे काम किया और फिर उसके बाद आगे सिक्योरिटी का काम किया कुछ अर्स टाइम पे, और अभी बस यही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अभी तो ख़त्म हो गई है वो अभी क्या कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन। आप? अभी करंटली जो है ना आपकी जॉब स्टेटस क्या है? अभी ऊबर कर रहा हूँ, फुल टाइम ऊबर पे ही हूँ। फुल टाइम ऊबर। हाँ, चलें ऊबर ऊबर ईट्स पे है। हम बा बाद में आते हैं। हाँ। तो जॉब पे एक्सपीरियंस कैसा था ओवरऑल? लोग कैसे थे? थोड़ा-सा वो बता दें। कैसे ट्रीट करते हैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को? और आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी का क्या सीन था? इंस्टॉलमेंट्स कैसी थी और वो आपने मैनेज कर ली अपनी जॉब के साथ? वो हाँ। सारी चीज़ें कैसे आपने मैनेज की? जॉब का एक्सपीरियंस अच्छा था। रेट तो बाँट रहा था, लेकिन बंदे अच्छे थे। मतलब अच्छे तो नहीं बाँटा दे रहे हैं, लेकिन उनका लाइक ठीक है, बिहेवियर उनका अच्छा था। बिहेवियर आपके हाँ, साथ अच्छा था। एज़ वर्क एनवायरनमेंट अच्छा था। हुँ। काफ़ी कुछ सीखा भी उनसे। उसके बाद मैं फ्रंट पे भी काम करता रहा हूँ, तो उससे वो सेल्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ी-सी समझ आ गई थी। तो जॉब का एक्सपीरियंस तो अच्छा था। तो तो फ़ी आपने अपनी मैनेज कर ली थी? हाँ, फ़ी वहाँ उन्हीं से की थी। तो जॉब से कर यूनिवर्सिटी ली थी मैंने। आपकी यूनिवर्सिटी का सबसे पहले तो बता दें कि फ़ी प्लान क्या था? हाँ, कितनी आपकी फ़ीस रहती स्ट्रक्चर तो थी? बताया ही नहीं है। फ़ीस स्ट्रक्चर ये था कि 8,000 मैं इनिशियल डिपॉज़िट देके आया था वहाँ से, पाकिस्तान से, और पीछे चेस्टर का है ही 8,000 या हाँ, आप 8,000 दे के आए 8,000 थे? है। 8,000 आपने देना है, और अगर आप कम देते हैं तो यहाँ पे जब आपकी एनरोलमेंट होती है उससे पहले आपने वो 8,000 पूरा करना होता है। मतलब एक किस्म का हाँ, आपने यहाँ आके 1 वीक के अंदर-अंदर पे करना है। हाँ, तो वो तो 8,000 ही आप रखें। ठीक है। 8,000 मैं वहाँ से पे करके आया था और पीछे बचा था 3,750। तो फिर वो इधर ही काम के दौरान ही हो वो गया था मैनेज मैनेज। कर लिया था। हाँ। ख़ैर 3,750 वो कैसा स्ट्रक्चर उन्होंने क्या दिया था? इकट्ठी उन्होंने लिया, टाइम दिया हाँ। आपको? इनका ये अच्छा था कि जैसे ना बाकी यूनिवर्सिटी करती है ना, फीस के लिए आपको प्रेशराइज कर रही है कि आपने 3-4 महीने के अंदर फीस देनी ही देनी है। इनका वो नहीं था। इनमें एक तो फीस की इंस्टॉलमेंट उन्होंने दे दी थी। आप 2 इंस्टॉलमेंट कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ही थे, उन्होंने 3 भी करवाई हैं। यानी कि 12-1200 आपका जो है ना वो आ गया है पहली इंस्टॉलमेंट में। तो वो ज़्यादा, और जनवरी और फरवरी तक, हाँ, मैं सितंबर में आया था और फरवरी तक उन्होंने मेल करना शुरू कर दी थी। पहली मेल आ गई कि आपकी ये फ़ीस हो गई है, ये रहती है, ठीक। फिर हर 1 महीने के बाद आपको जो है ना वो एक-एक मेल आ रही थी, रिमाइंडर आते थे। रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन ऐसा कोई डेडलाइन नहीं दे रहे थे। स्ट्रिक्ट वार्निंग नहीं थी कि आप फ़ीस नहीं जमा करवाएँगे, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी अल्स्टर की है। अल्स्टर का तो हाँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ, ख़ैर उन्होंने भी हमारे टाइम में अच्छी इंस्टॉलमेंट प्लान दिया था, 3 इंस्टॉलमेंट्स और तकरीबन उन्होंने हमें टाइम भी आप ये कह लें कि 8-9 महीने का दे दिया था। मतलब हुँ, जनवरी इनटेक थी हमारी और हमारी लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी वो सितंबर में थी। लेकिन इवेंचुअली हमारी जो इनटेक थी उसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट इनटेक थी, उसमें उन्होंने इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर दी थी। हुँ, हुँ, सारी फ़ी आपने इकट्ठी जमा करवानी है और उसके लिए हार्डली वो 3 महीने देते थे। तो अभी भी उनका यही सीन चल रहा है, तो इस हुँ। पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो फिर तो हाँ, चेस्टर बड़ी वो अच्छी लास्ट सेमेस्टर तक आपके पास टाइम था कि आप उसको जमा करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब वो तो वाला हाँ, मसला नहीं है। लास्ट जो प्रोजेक्ट का फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होती है, उसके रिज़ल्ट से पहले आपने जमा करवानी है, और नहीं करवाएँगे तो उसका रिज़ल्ट मतलब रुकेगा। तब तक फ़ी आपके दें पास और टाइम है। डिग्री ले लें, हाँ, ये फ़ी वाला ले, सीन है उनका। हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये काफ़ी अब सीन ये है कि स्टूडेंट लाइफ़ में आपका एक्सपीरियंस है तकरीबन 1 साल तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे ना, जब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रिक्टली आप 20 आवर्स काम कर सकते थे। हाँ। एक स्टूडेंट या आप अपना ही कह लें कि स्टूडेंट जो उसकी लाइफ है 1 साल का ये पीरियड उसमें कितने पैसे बना सकता है? कितने पाउंड्स अर्न कर सकता है? 1 महीने में बता दें या 1 हफ्ते में बता दें, आप 1 मंथ की बता दें चलें। अर्निंग कितनी हो सकती है? अगर बिल्कुल ही आप अगर लीगल काम कर रहे हैं, तो जैसे 20 आवर्स आपको अलाउ है ना, तो आप तो 1 मंथ में बना सकते हैं 900 हज़ार। और अगर हाँ, ये आप लीगली अगर आप हाँ, करें तो मेरा ख्याल है 1144 रेट है अभी, 1144 रेट है। उसके हिसाब से 80 तो आवर अगर आप काम करेंगे तो 930 बनेंगे आपके पर मंथ। यही कुछ और बनेगा। अगर आप किसी देसी गिटार चढ़ गए और आप काम कर रहे हैं आगे पीछे, तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं।
लेकिन डिपेंड चले करता है कि आप एक हर बंदे की। एक स्टूडेंट लेट से जिस तरह का भी काम करता है, हम उस डिटेल में नहीं जाते, ज़रा यहाँ पे हमें थोड़ा-सा ख़्याल करना पड़ता है। मैक्सिमम कुछ भी करके मैक्सिमम कौन-सा फ़िगर है जिसको स्टूडेंट टाइम पीरियड में आप टच कर सकते हैं? क्योंकि आपने उस टाइम में अपनी क्लासेस भी अटेंड करनी है। हाँ, हाँ। बेशक वीक में 2 दिन है, लेकिन वो 2 दिन तो आपने क्लासेस लेनी है ना, ठीक है? 5 दिन आपके पास बच गए हैं। ओवरऑल और बाकी चीज़ें भी होती हैं जो आपने मैनेज करनी है, वर्क रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आप पे। मैक्सिमम सारा कुछ करके कौन-सा फ़िगर आपको लगता है कि टच किया जा सकता है और आपने कौन-सा फ़िगर टच किया? मैक्सिमम 1800 2000 कर लोगे आप। फिर स्टूडेंट बहुत। टाइम की हाँ, बात कर रहे हो स्टूडेंट आप। पे कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो, खोतों की तरह लगे हुए हो, काम कर रहे हो, 7 के 7 दिन काम कर रहे हो, बीच में चलो 1-2 दिन आप क्लासेस और के मेरा लिए जो ख़्याल है कि वो। ये 1800-2000 जो आप बता रहे हैं, ये अचीव करने के लिए बहुत डिफरेंट वेज़ में जाना पड़ेगा आपको। हाँ, हाँ, आउट ऑफ द वे जाके आउट आप ऑफ द वे यहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल। वैसे जो मेरी कैलकुलेशन है ना इस पे, मुझे ये लगता है कि एक स्टूडेंट बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर ले ना, तो वो 14-1500 से ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के दौरान जब वो क्लासेस भी ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है। हुँ। आप फ्री हो जाते हो तो फिर शायद आप कुछ ना कुछ करके हाँ, मैनेज कर लो कि क्लासेस इससे आपकी ऊपर खत्म आप हो गई ऊपर हो और जाओ। आप 7 के मेरी 7 दिन। कैलकुलेशन के मुताबिक आप 14-1500 से ऊपर नहीं जा सकते। हुँ, हुँ। ठीक हो गया। ऐसे ये क्लासेस आपकी खत्म हो जाएँ और आप 7 दिन फ्री हैं, फिर तो आप कर सकते हो। अगर आपने काम ही 5 दिन करना है, 5 दिन में तो वो ये मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल मतलब कैसा फ़ील होता है? आप घर से दूर रह रहे हैं, आपने पाकिस्तान में शायद ये सारी चीज़ें कभी नहीं की होती। यहाँ आप हाँ। अपना खाना भी खुद बना रहे हैं, आप अपने कपड़े भी खुद धो रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं या दोस्तों के साथ रह रहे हैं, व्हाटएवर, घर से दूर रह रहे हैं आप। ये कैसा एक्सपीरियंस है? शुरू में तो मज़ा आ रहा था। तो ऐसा है कि शुरू में ये हर एक हनीमून पीरियड होता है ना, यूके का क्या था एक विद द पैसेज ऑफ टाइम आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि आपने पहले आपने 8-10 घंटे काम भी करना है, ठीक है? काम करने से पहले आप सो के उठे हो, आपने अपना खाना खुद बनाना है और साथ भी लेके जाना है, ठीक है? वो बना ठीक के है। आए, तो फिर आके आपने वापस आके भी अगर खाना है खुद तो बनाना ही पड़ेगा आपको खुद। डेफ़िनेटली खाना तो है ही है, हाँ, ये तो तो बात ही नहीं और है तो कि बनाने खाना वाला नहीं। तो है नहीं, आपने खुद ही बनाना है, फिर बर्तन भी खुद ही धोने हैं और अपनी यानी कि एक-एक चीज़ की ज़िम्मेदारी आप पे खुद ही है, कि कोई आपके घर वाला पास नहीं है, आपने खुद ही करना है सारा कुछ, तो फिर आदत हो जाती है। तो हाँ, ये जिसको यूके आने का शौक है, तो वो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान से अडॉप्ट करके आए कि मैंने ये सारा कुछ वहाँ हाँ। पे करना ही करना है। ना करके तो गुज़ारा ही नहीं है ना। और यहाँ पे हर बंदा अपना खुद ही देख रहा है, अपना काम करो, अपना कमाओ, खुद खाओ और ये डिफ़रेंस है थोड़ा-सा। थोड़ी-सी लेकिन इसमें वैसे कभी-कभी आपको ज़रा यहाँ पे जो चीज़ एक मुझे वियर्ड लगी है थोड़ी-सी, आपको यहाँ के कल्चर में या यहाँ के लोगों में थोड़ी-सी सेल्फिशनेस नहीं फ़ील होती? हाँ, होती लाइक है हर यहाँ पे। बंदा अपनी रेस में है, दूसरे का कोई सोच ही नहीं रहा, कोई परवाह ही नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा मेरे लेफ्ट राइट। हाँ, ये है कि एक दौड़ लगी हुई है यहाँ पे, जैसे कह लें कि नफ़्सा-नफ़सी का आलम है। एक विशियस सर्कल है हाँ, कि यहाँ पे आपने वही चीज़ जो है ना करनी है, हुँ, आप वीक में अगर 6 दिन काम कर रहे हैं तो 6 के 6 दिन करना है। 1 दिन आप छोड़ेंगे तो आप हुँ, पूरा वीक, वो कहते हैं ना कि आप पूरा वीक पीछे चले जाते हैं, तो बेसिकली हाँ, वो कहने का मतलब यही होता है कि वो वीक में अगर 1 दिन आपने 100 पाउंड बनाना है तो वो 100 पाउंड हो सकता है कि आपकी कोई ऐसा डेबिट जा रहा हो, कोई ऐसा जो है ना आपका एक्सपेंस जा रहा हो जो आप नहीं मीट कर सकते, तो वो आप पे लायबिलिटी बन गया नेक्स्ट वीक के लिए। अब हुँ, आपने नेक्स्ट वीक में उसको भी पूरा करना है। तो यहाँ पे ये वाले मसाइल भी हाँ। काफ़ी देखने को टाइम मिलते नहीं है हैं। ना किसी के पास। वहाँ पे है कि हर बंदे के पास टाइम है। अगर किसी को यहाँ पे किसी रोड पे भी किसी को कुछ होता है तो वहाँ पे 10 बंदे खड़े हो जाएँगे उसको देखने के लिए, कि क्या यहाँ पे हुआ है मैंने जी, कोई देखा है हेल्प करना। अक्सर यहाँ पे हाँ, मैंने अक्सर देखा है कि कितने-कितने बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कितने बड़े हादसे हो जाते हैं, लोग पास से गुज़र जाते हैं, पास नहीं से खड़ा गुज़र होता रहे हैं, वो कोई। जिनका काम है, पुलिस का काम है, एम्बुलेंस आएगी, वही मतलब उन्होंने देखना ही। टू सम एक्सटेंट ये चीज़ अच्छी भी है कि वो दूसरों में जो है ना वो क्या कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं करते, इंटरफेरेंस इतनी नहीं है, हाँ। मुदाखलत नहीं करते, आपको जज कोई नहीं करता। आपने क्या पहना हुआ, आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कुछ भी इस तरह का सीन नहीं होता। लेकिन टू सम एक्सटेंट जब हम देखते हैं वो एक अपनायत वाला जो कल्चर पाकिस्तान में पाया जाता है, मतलब आप एक इज्तमाहियत यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती, मेरा ख्याल है। तो ये तो एक जो है ना कल्चरल डिफरेंस है। ख़ैर ओवरऑल आपको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो कैसा एक्सपीरियंस है? नए आने वाले लोगों के लिए क्या आप कहते हैं कि क्या स्टिल वर्थ इट है यूके में आना? मतलब अभी आगे जैसे कह लें, मेल टेक आने वाली है, ऑलमोस्ट आ चुकी है।
मई के स्टूडेंट्स अभी कुछ टाइम में आना शुरू हो जाएंगे, एक आध महीने में, और देन आगे सितंबर इनटेक आ रही है, देन यहाँ के रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। तो क्या स्टिल वर्थ इट है स्टूडेंट्स का यूके आना आपकी नज़र में? मेरे मुताबिक हर एक बंदे को जिसको कुछ थोड़ी इस चीज़ की ख्वाहिश है कि वो एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता है और एज अ बॉक्स से बाहर निकलना चाहता है, तो उसको आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। और आप बहुत कुछ सीखते हैं, आपको नई चीज़ें समझ आती हैं, तो डेफिनेटली आना चाहिए, हर एक बंदे को आना चाहिए। तो बाकी ये कि अपने रिस्क पे। तो ये नहीं, है। इस पे इवन मेरा स्टैंस भी यही है कि आपको आना चाहिए। मैं कभी भी आने से मना नहीं करता किसी भी इंसान को आने से मना नहीं करता जो स्टूडेंट वीज़ा पे खास करके आ रहा होता है। लेकिन तैयारी के साथ आएँ, मेंटली प्रिपेयर होके आएँ, रिसर्च करके आएँ, कौन-सी चीज़ें आपने फेस करनी है, क्या-क्या फेस करना पड़ सकता है, किस तरह की स्ट्रगल है, कौन से हालात में आपने रहना है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं और क्या स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप जो है ना, इनका मजमूआ अपने साथ लेके आते हैं तो देन आप कामयाब हैं इस हाँ, मुल्क में। होमवर्क ज़रूरी है इसके लिए। होमवर्क बहुत ज़रूरी है, होमवर्क के बगैर आप आते हैं तो आप कामयाब नहीं हैं। अच्छा, वाइंड अप करते हैं। सिर्फ ये बता दें कि अभी आप उबर कर रहे हैं, हाँ जी। इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उबर से कितनी अर्निंग हो जाती है? अ, एक एस्टिमेट आपको दे देता हूँ कि उबर का क्योंकि एक जो पे सर्कल है वो वीकली चलता है, तो आप वीक का बता दें। वीकली आप 500 से 700, 750, बहुत कोई अगर ज़ोर मारे 800 भी कर सकता है। 500 से 800 के दरमियान आप कर सकते हैं। और ये पर डे तो आप कितने घंटे काम करें तो इतने पैसे बनेंगे? 10 से 12 घंटे, 10 अगर से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे अगर आप काम करते हैं, तो आप 700 पर वीक में, यानी कि दिन का आप 100 कर सकते हैं। 100 पाउंड 10 आप दिन का घंटे आप बना अगर सकते हैं। काम करें आप तो आप द 100 पाउंड हाँ, बना सकते हैं। कभी 100 नहीं भी बनता, 10 से फिर 12 घंटे कर लें या इतना कर लें। ओवरऑल चलें, इसमें हाँ, हम डिटेल में बात करेंगे कि ऊबर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या सीन है, वर्थ इट है, करना चाहिए नहीं, जॉब से भी कंपेयर करेंगे। तो ओवरऑल हमने कोशिश की है कि यूके का जो एक्सपीरियंस है, कैसा होता है एक स्टूडेंट का, क्या चीज़ें वो फ़ील करता है, किस तरीके से मैनेज होती हैं सारी चीज़ें, तो वो आप लोगों के सामने लेके आएँ। मज़ीद अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हों, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे लाज़मी जो है ना इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछें। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं उसको एड्रेस करूँ और वो आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया सबूर साहब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में भी रहेगा। अपनी इंशाल्लाह ऑडियंस तक ज़रूर। वो चीज़ें ज़रूर लेके आएँगे और मेरी कोशिश ये है कि हम वो वाली चीज़ें ऑडियंस के सामने लेके आएँ, वो वाली चीज़ें उन टॉपिक्स पे बात करें जिन पे ज़्यादा बात की नहीं जाती, और अगर की जाती है तो या तो उसमें एग्ज़ैजरेशन पाई जाती है, या कहीं न कहीं वो जो है ना आपको नज़र आएँगी कि लाइक वो ओरिजिनल स्टोरी नहीं बता रहे होते लोग। हुँ, हुँ, ऐसा ही वो है। एक व्यूज़ वाला चक्कर चल रहा है, वो फैंटेसीज़ बताई जा रही हैं, फ़िक्शनल स्टोरीज़ बताई जा रही हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोगों के सामने ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज़ लेके आएँ, ऐसे तजुर्बात लेके आएँ कि वो वहाँ पे बैठ के ही, अगर कोई होम कंट्री में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ पे हमारी लैंग्वेज समझी जाती है, जहाँ पे भी बैठ के कोई स्टूडेंट अगर यहाँ आना चाहता है और वो रिसर्च कर रहा है, हमारी ये वीडियो उस तक पहुँचती है, तो वो मुवाज़ना कर सके इस चीज़ का, कंपेयर कर सके अपने आप को इस सिचुएशन के साथ कि क्या उसका यहाँ पे आना वर्थ इट है या नहीं। हम इंशाल्लाह सारे इस तरह के पहलू कोशिश करेंगे कि कवर करें। बहुत शुक्रिया आपके साथ हुँ। का, इस इंटरव्यू का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।